बात करते हैं मध्य प्रदेश की गुना की, जहां पर एक नेताजी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए, ये वही नेताजी हैं और नेताजी कैमरे पर पुलिस को धमकाते नजर आ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह के भतीजे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एसडीओपी और टीआई को धमकाने के आरोप लगे इनके ऊपर और पुलिस को के साथ अभद्रता करने का जो आरोप लगा है और इस मामले में मामला भी दर्ज हुआ है। पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे हैं आदित्य सिंह और पुलिस से उन्होंने कहा कि कल पूरी तैयारी से आऊंगा। तो देखिए, आदित्य सिंह का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जहां पर वो पुलिस को धमकाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य सिंह, आपको सुना देते हैं। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। चलो बेटा, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो हो गया ब्लॉक, चलो हाँ हो गया मैडम, चलो अंदर चलो। किसको बोल रहे हैं आप? अरे क्यों? उनसे बोलो ना, मुझसे क्या बोल? आप ऐसी तरीके से बात नहीं करेंगे। अगर आप क्या कर रहे हैं यार ये? बेटा मामला गर्म हो गया। अकेला आया हुआ देखना, यार से आऊंगा। लेकिन ये तरीका नहीं है, हम ठीक है ना? नहीं, पहले तो ढंग से बात करिए। बिल्कुल का ढंग तेरे को बे, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। चलो। और देखिए, देख लीजिए, यही है वो आदित्य सिंह जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं आप, दिग्विजय सिंह के भतीजे हैं और अब इस वायरल वीडियो पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। देखिए, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया पूरे मामले में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही प्रवृत्ति है, चुनावी नतीजों से संतुलन खो रहे हैं कांग्रेसी, ये कहना है जगदीश देवड़ा का। तो वहीं भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि माफी मांगे दिग्विजय और लक्ष्मण सिंह। तो देखिए, यहाँ पर अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। जब दिग्विजय सिंह के भतीजे का ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया है और सीधा कांग्रेस पर निशाना साध दिया है डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही प्रवृत्ति रही है और चुनावी नतीजों से संतुलन खो रहे हैं। तो वहीं देखिए, भोपाल के जो सांसद है आलोक शर्मा, उन्होंने दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह को माफी मांगने के लिए कहा है पूरे मामले पर। कोई नया काम नहीं हुआ है, इसलिए लोग बहुत कोई आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि ये कांग्रेस के लोगों की परंपरा ही रही है इस प्रकार के काम करने की, और मुझे उसके अलावा कुछ कहना नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का जो भतीजा है, लक्ष्मण सिंह जी का जो बेटा है, किस प्रकार से सिगरेट पीते हुए, धुआं उड़ाते हुए, किस प्रकार से समाज के अंदर पुलिस अधिकारियों का अपमान कर रहा है, उन पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को समाज से माफ़ी मांगना चाहिए अपने भतीजे के कृत आचरण को लेके। लक्ष्मण सिंह जी को भी माफ़ी मांगना चाहिए अपने बेटे के कृत आचरण को लेकर, मैं समझता हूँ। तो देखिए, सुना आपने कि किस तरह बीजेपी के जो नेता है वो लगातार निशाना साध रहे। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। तो वही इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है अब आदित्य सिंह के खिलाफ। बीएनएस की किन धाराओं में केस दर्ज हुआ आपको वो भी बता देते हैं। भारतीय न्याय संहिता के धारा 132, 121 1 और 3-5 के तहत उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता है उनमें इन धाराओं पर उन पर आरोप दर्ज हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि क्या आरोप लगे। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बल का प्रयोग, सरकारी कामों में बाधा डालने का उन पर आरोप लगा है। क्या कुछ आरोप लगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। देखिए, ऑन ड्यूटी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने का आरोप भी इन पर लगा है। तो देखिए, ऑन ड्यूटी जो कर्मचारी थे पुलिस के, उनके कार्य में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि क्या कुछ सजा हो सकती है। तो देखिए, 5 साल की जेल हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी लग सकता है। तो देखिए, 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ आदित्य सिंह के खिलाफ और उन पर कई आरोप लगे और साथ ही साथ 5 साल की जेल और जुर्माना भी लग सकता है। ये वो सजा जो आदित्य सिंह को हो सकती है। तो देखिए, ये बड़ी खबर और इस खबर पर ये अपडेट है फिलहाल कि लगातार अब इस पर सियासत गर्माती जा रही है, जहां पर आदित्य सिंह का एक वीडियो गुना में वायरल हुआ, पुलिस वाले को धमकाते नजर आए और इसके बाद बीजेपी पूरे मामले को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया और अब ये वो आरोप और ये वो सजा जो है वो हो सकती है आदित्य सिंह को। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। अंचल, एक राजनीतिक पार्टी के बेटे का इस तरह से गुंडागर्दी करना जो वीडियो वायरल हो रहा है, आखिर किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है ये पूरे प्रदेश में?
प्रतिज्ञा, देखिए राजनेता पुत्रों की ये करतूत कोई नई नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लगातार जो नेता पुत्र हैं वो इस तरीके की हरकत करते रहे हैं। और ये जो ताजा मामला है ये निश्चित रूप से राघवगढ़ का है। और देखिए बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। दिग्विजय सिंह जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहे हैं, और लक्ष्मण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई बार बयान देते भी नजर आए थे। पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो कांग्रेस के खिलाफ वो बयानबाजी भी कर रहे थे। और अब उनके पुत्र जो हैं उनका इस तरीके से, विक्रम सिंह का इस तरीके की जो करतूत, ये जो वीडियो है ये काफी एक हिसाब से देखा जाए तो आपत्तिजनक है, क्योंकि शासकीय काम में बाधा डाल रहे थे, शासकीय कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करी, एसडीओपी थी, महिला थी वो, और इसके अलावा जो थाना प्रभारी थे उनसे भी इन्होंने बदसलूकी की, और साथ में जो कॉलेज के वहां पर रजिस्ट्रार थे उनके ऊपर भी सिगरेट का ऐश फेंका। तो इस तरीके की हरकत निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा संदेश नहीं देती है। लेकिन इस पर अब सियासत जरूर गर्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी को घर बैठे एक मुद्दा मिल गया है दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह को घेरने का। बिल्कुल और अब इस बिल्कुल। पूरे तो मामले पर बीजेपी दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह को जब घेर रही है तो आपको एक बार रोकना चाहूंगी अंचल, क्योंकि एक बड़ी खबर यह है कि अब भतीजे के इस वायरल वीडियो पर दिग्विजय सिंह का एक बयान जो है वो सामने आ गया। उन्होंने कहा बहुत छोटी सी घटना थी, पुलिस अपना काम कर रही है, जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए दिग्विजय सिंह ने अब इस वायरल वीडियो पर, अपने भतीजे आदित्य सिंह के वायरल वीडियो पर यह बयान दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि बहुत छोटी सी घटना थी और पुलिस इस पूरे मामले में अब अपना काम कर रही है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो एक और जहां बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह इसको छोटी सी घटना बता रहे हैं। देखिए ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी को धमकाते नजर आते हैं उनके भतीजे, और ऐसे में अब दिग्विजय सिंह कहते हैं एक छोटी सी घटना थी और जो होगा देखा जाएगा। पूरे मामले पर यह कहा है दिग्विजय सिंह ने। कल देखा मैंने, शाम को मुझे बताया किसी ने, मैंने पता लगाया, एक बहुत छोटी सी घटना रही है। वो जा रहा था तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने सड़क पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था जिसकी जानकारी उसको नहीं थी। उस पर थोड़ा पुलिस वालों से उसका विवाद हुआ है। जो ऐसा है पुलिस अपना काम करेगी, उसमें हमें कुछ कहना नहीं है, बाकी जो कुछ होगा सब। तो देखिए मामला अब गर्माता जा रहा है, क्योंकि अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। अब दिग्विजय सिंह की बाइट आ गई है इस पूरे मामले पर। देखिए हमारे दो सहयोगी भोपाल से अंचल शुक्ला और इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय जुड़े हुए हैं। चल, इस पूरे मामले पर सियासत तो हो रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो कितना जायज, छोटी सी घटना बता रहे हैं इसको। देखिए प्रतिज्ञा, अगर इसके सियासी मायने निकालेंगी आप तो ये, क्योंकि दिग्विजय सिंह के ये भतीजे हैं विक्रम सिंह जिनका ये वीडियो वायरल हुआ है, और लक्ष्मण सिंह लगातार इस तरीके से, तो उस पर कुछ ज़्यादा वो कहना नहीं चाह रहे थे। वो उन्होंने एक तरीके से अगर ये कहें तो बचाव भी किया है, और एक तरह से कहें तो उन्होंने पुलिस को भी कार्यवाही के लिए कहा है कि पुलिस स्वतंत्र है, पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी अब होगा वो देखा जाएगा। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि वहाँ पर नुक्कड़ नाटक का कोई कार्यक्रम हो रहा था जो उसको जानकारी नहीं थी, और जब वहाँ प्रशासन ने उसको रोका तो उससे जरूर उनकी बातचीत हुई है। लेकिन जो वीडियो है वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, और मुझे लगता है प्रतिज्ञा इस पे इससे ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पारिवारिक भी मामला है ये, क्योंकि लक्ष्मण सिंह और दिग्विजय सिंह दोनों ही भाई हैं और दोनों ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे, एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, और लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से कुछ कहने और बताने के लिए बचा नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये एक सियासी मामला है जिसको वो बुलाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बन गया है, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से जुड़ गए हैं। पुनीत, अब जब ये मुद्दा बीजेपी ने बना दिया है, बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं, तो इंदौर में इस पर कैसे सियासत हो रही है और इंदौर में बीजेपी क्या कुछ कह रही है? साध रहे हैं दिग्विजय सिंह पर। उनका स्पष्ट दावा है कि इसी तरह का माहौल राघवगढ़ में बना हुआ है। उनका जो भतीजा है वहां पर इस तरह से रंगदारी करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं इसे फ्रस्ट्रेशन बताया है कांग्रेस की और दिग्विजय सिंह की, जो उनके भतीजे इस तरह से प्रशासन पर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने उनकी कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में नजर आए हैं। इसे बहुत छोटी सी बात बताया है कि मामूली सी घटना थी, इसे तूल दे दिया गया है। उन्हें पता नहीं था कि प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन सड़क पर किया है, और इसी बात को लेकर पुलिस से उनका विवाद हो गया था। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस अपना काम कर रही है और आगे जो होगा वह देखा जाएगा।
यानी कि दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं आर पार की बीजेपी ने लड़ाई कहा कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस तरह से राजनेता के जो बेटे हैं वो ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और दूसरी ओर दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि बहुत छोटा सा मुद्दा है और पुलिस अब इस पे अपना काम कर रही है। और सीधा सीधा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने यह कह दिया कि कांग्रेस के लोगों की यही परंपरा रही है। अब देखना है कि जब वीडियो वायरल हुआ है तो आगे इस पूरे मामले पर और कितनी सियासत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, अंचल और पुनीत।